Hello friends, I am Bhupendra sir from Saraswat International Academy Rata, Vapi. Friends, in previous video we had learned the sloka number 1 to 4 of poem 3. Okay mitro, so today in this video we are going to ahead to learn fifth slok of this poem. Okay mitro, so starting with fifth sloka. Okay, see the fifth slok. पाठशालां समं मित्रैः गच्छ पाठं तथा पठ एवं समादिशत् पुत्रं तातः पुत्रहिते रतः. तो मित्रों, फर्स्ट सी मीनिंग ऑफ दिस श्लोक. मीनिंग तातः, तातः मीन्स फादर. ओके मित्रों, और सिनोनियम भी हमें याद रखना है, पिता. समम, समम मीन्स विथ. एवं समादिशत, एवं समादिशत मीन्स ऑर्डर दस. ओके मित्रों, नाउ सी ट्रांसलेशन ऑफ फिफ्थ श्लोक. Go to school with your friends and learn lessons. The father, who was engrossed in the welfare of his son, instructed him in this way. Okay मित्रों, पाठशालां समं मित्रैः गच्छ. Go to school with your friends. पाठं तथा पठ and learn lessons. एवं समादिशत पुत्रम तातः पुत्र हिते रतः. The father, who was engrossed in the welfare of his son, instructed him in this way. ओके मित्रों, तो यह श्लोक में स्वस्थ रहने के लिए क्या कहा गया है? पिता पुत्र को एडवाइस देते हैं कि अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाए और पाठ सीखे, लेसन सीखे. ओके मित्रों, इस तरह पुत्र के कल्याण में मग्न पिता पुत्र को सलाह देते हैं. ओके, एडवाइस देते है. तो मित्रों, यह श्लोक में स्वस्थ रहने के लिए पिता पुत्र को सलाह देते हैं कि दोस्तों के साथ स्कूल जाना चाहिए और वहां जाकर लेसन सीखना चाहिए. ओके मित्रों, अगेन रिपीट ट्रांसलेशन ऑफ दिस श्लोक. Go to school with your friends and learn lessons. The father, who was engrossed in the welfare of his son, instructed him in this way. Okay mitro, now see 6.1. श्लोक नंबर 6. त्यज दुर्जन संसर्ग भज साधु समागमं कुरु पुण्यम अहोरात्रम स्मर नाम हरे ही सदा. तो मित्रों, फर्स्ट सी मीनिंग ऑफ दिस श्लोक. सदा, सदा मीन्स ऑलवेज. सिनोनियम नित्यम. ओके, सिनोनियम भी हमें याद रखना है. मीनिंग ऑलवेज और सिनोनियम्स नित्यम. अहोरात्रम, डे एंड नाइट. ओके मित्रों, see the translation of this श्लोक. त्यज दुर्जन संसर्ग भज साधु समागमम कुरु पुण्यम अहोरात्रम स्मर नाम हरे ही सदा. Give up the association with the weak. Give up the association with the wicked.
भज साधु समागमम and prefer the company of good people. Prefer the company of good people. Kuru punyam ahoratram smara nama Harehi sada. Remember the name of Hare throughout day and night and secure religious merit and secure religious merit. ओके मित्रों, तो यह श्लोक में स्वस्थ रहने के लिए क्या कहा गया है? तो फर्स्ट हमें कहा है कि दुष्टों की संगति छोड़ दे, दुष्टों की संगति छोड़ दे और अच्छे लोगों की संगति पसंद करे, अच्छे लोगों की संगति पसंद करे। दिन रात हरि नाम का स्मरण करे, दिन रात हरि नाम का स्मरण करे और पुण्य के कार्य करे, और पुण्य के कार्य करे। ओके मित्रों, नाउ सी ट्रांसलेशन ऑफ दिस श्लोक, रिपीट ट्रांसलेशन। Give up the association with the wicked. Prefer the company of good people. Remember the name of Hari throughout day and night and secure religious merit. ओके मित्रों, समझ में आया? तो स्वस्थ रहने के लिए हमें 4 बाबतें याद रखनी है। ओके, कौन सी 4 बाबतों? फर्स्ट वन, दुष्टों की संगति छोड़ देना चाहिए। सेकंड वन, अच्छे लोगों की संगति को पसंद करना चाहिए। थर्ड वन, दिन रात हरि नाम का स्मरण करना चाहिए। और फोर्थ वन, पुण्य का कार्य करना चाहिए। ओके मित्रों, समझ में आया? नाउ सी 7th वन, श्लोक नंबर 7। प्रविचार्य उत्तरम देयम सहसा न वदेहि क्वचित् शत्रोरपि गुणाः ग्राह्या दोषाः त्यज्यः गुरोरपि। प्रविचार्य उत्तरम देयम सहसा न वदेहि क्वचित् शत्रोरपि गुणाः ग्राह्या दोषाः त्यज्यः गुरोरपि। ओके मित्रों, फर्स्ट सी मीनिंग ऑफ दिस श्लोक। प्रविचार्य, प्रविचार्य मीन्स थिंकिंग डीपली। वदेहि, वदेहि मीन्स you should speak. ओके मित्रों, नाउ सी ट्रांसलेशन ऑफ दिस श्लोक। प्रविचार्य उत्तरम देयम, आंसर शुड बी गिवन आफ्टर प्रॉपर thinking. सहसा न वदेहि क्वचित्, never should you speak suddenly or thoughtlessly. Never should you speak suddenly or thoughtlessly. शत्रुरपि गुणाः ग्राह्या दोषाः त्यज्यः गुरोरपि. Good qualities should be accepted even from the enemy, and dosaha tyajyaha gurorapi, and bad qualities even of the teacher should be given up. ओके मित्रों, तो यह श्लोक में स्वस्थ रहने के लिए क्या कहा है? फर्स्ट, आपको उचित विचार करने के बाद, प्रॉपर विचार करने के बाद जवाब देना चाहिए। कभी भी अचानक या बिना सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए। और दुश्मनों से भी अच्छे गुणों का स्वीकार करना चाहिए। दुश्मनों से भी अच्छे गुणों का स्वीकार करना चाहिए और अपने गुरु के भी बुरे गुणों को छोड़ देना चाहिए, और अपने गुरु के भी बुरे गुणों को छोड़ देना चाहिए। ओके मित्रों, तो रिपीट ट्रांसलेशन ऑफ दिस श्लोक।
गिव सॉरी मित्रों, आंसर शुड बी गिवन द प्रॉपर थिंकिंग. आंसर शुड बी गिवन आफ्टर प्रॉपर थिंकिंग. नेवर शुड यू स्पीक सडनली और thoughtlessly. Good qualities should be accepted even from the enemy, and bad qualities even of the teacher should be given up. ओके मित्रों, समझ में आया? तो हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए? फर्स्ट वन, योग्य विचार करके आंसर देना चाहिए. सेकंड, बिना सोचे समझे कभी भी नहीं बोलना चाहिए. थर्ड वन, अपने दुश्मनों से भी अच्छे गुणों का स्वीकार करना चाहिए. और फोर्थ वन, अपने गुरु के भी बुरे गुणों को छोड़ देना चाहिए. ओके मित्रों, समझ में आया? लास्ट वन श्लोक देखते हैं. ध्येयम सनातनम ब्रह्म हेयम दुखम अनागतम कायिकम सुखम आदेयम विधेयम जन सेवनम. ओके मित्रों, फर्स्ट सी मीनिंग. सनातनम इटर्नल ब्रह्मा, हेयम शुड बी गिवन अप, आदेयम शुड बी रिसीव्ड, विधेयम शुड बी डन, अनागतम trouble which has not come. Okay मित्रों, now see translation of this श्लोक नंबर 8. ध्येयम सनातनम ब्रह्म हेयम दुखम अनागतम कायिकम सुखम आदेयम विधेयम जन सेवनम. ध्येयम सनातनम ब्रह्म, eternal supreme being should be meditated upon. Eternal supreme being should be meditated upon. Heyam dukham anagatam, give up thinking about sorrow that has not come. Give up thinking about sorrow that has not come. Kaikam sukham adeyam, accept the physical pleasure, accept the physical pleasure. And videyam jan sevanam, service should be done, service should be done to people. ओके मित्रों, तो यह श्लोक में स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या कहा है? फर्स्ट, परम शाश्वत पर ब्रह्म है, उनका ध्यान करना चाहिए. परम शाश्वत पर ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए. बाद में जो दुख आया नहीं है उनके बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए. जो दुख आया नहीं है उनके बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए. और शरीर सुख को स्वीकार करना चाहिए. शरीर सुख का स्वीकार करना चाहिए, अदरवाइज एंजॉय करें और लोगों की सेवा करें. और लास्ट में हमें क्या कहा है? सर्विस ऑफ द पीपल शुड बी डन, मीन्स लोगों की सेवा करें, लोगों की सेवा करें. ओके मित्रों, रिपीट द ट्रांसलेशन ऑफ दिस श्लोक. सॉरी मित्रों, श्लोक नंबर 8 ट्रांसलेशन. इटर्नल सुप्रीम बीइंग शुड बी meditated upon. Give up thinking about sorrow that has not come. Accept the physical pleasure and service of the people should be done. Service of the people should be done. ओके मित्रों, समझ में आया? तो मित्रों, यहाँ पे हमारा यह काव्य पूर्ण होता है.
ओके मित्रों, तो आपको यह काव्य की ग्लोसरी, मीनिंग और ट्रांसलेशन जो मैंने पीडीएफ में दिया है, ओके, मीनिंग और ट्रांसलेशन दोनों आपको नोटबुक में लिखना है, ओके। और नेक्स्ट वीडियो में हम यह काव्य की एक्सरसाइज देखेंगे। बाद में आपको यह काव्य की एक्सरसाइज लिखनी है, ओके। समझ में आया? थैंक यू।